हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? प्रभु के अनुग्रह में क्या बढ़ते जा रहे हैं? आत्मिक तौर पर बलवंत हो रहे हैं? क्या अपने दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करते हुए अंत भी प्रभु के साथ करते हैं? प्रभु यीशु के आगमन के लिए आप अपने आप को तैयार करने पाएं, प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार आप जीने पाएं, इसलिए हर रोज आपके लिए हम इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या ठीक हैं? क्या आप कोई गलती कर रहे हैं? क्या आप में कोई गलतियां नहीं? आपकी परेशानियों का कारण कौन है? आपकी परीक्षाओं का कारण कौन है? आपकी समस्याओं का कारण कौन है? आपके कष्टों का कारण कौन है? बताइएगा। किसी पर तो इल्जाम डालिए। जी हां, मेरे पति की वजह से ही मैं ऐसी हूं, मेरी पत्नी की वजह से आज मैं ऐसे हूं, तुम्हारी वजह से ही आज मेरी यह हालत है, पड़ोस के लड़के की वजह से ही आज हमारा लड़का बिगड़ गया, है कि नहीं? हमारे जीवन की हर एक बुराई के लिए हम किसी और को दोषी ठहराते हैं, लेकिन हमारी इस परिस्थिति के जिम्मेदार हम खुद ही हैं, यह समझ नहीं पाते। एक बर्तन उसने लात मारा इसीलिए टूट गया, यदि कहें तो जी नहीं, वह इसीलिए टूटा क्योंकि उसमें टूटने का स्वभाव था। इसी जगह अगर एक लोहे के बर्तन को लात मार के देखिए, आपका पैर ही टूटेगा। प्रभु की संतानों को दूसरों पर दोष लगाने वाले बिल्कुल नहीं होना, लेकिन मैंने क्या गलती की, मेरी क्या अवस्था है, कहीं यह मेरी ही वजह से तो नहीं हुआ, कहते हुए अपने आप को परखने वाला हमें होना चाहिए। यही प्रभु का वचन हमें सिखाता भी है। अगर एक परिवार बिखर गया है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। उसके लिए एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाएं। अधिकतर समय हम एक दूसरे पर दोष लगाने का, एक दूसरे की गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं, इसीलिए समस्याएं बढ़ती ही हैं, उसका कोई समाधान नहीं निकल पाता। अंत के दिनों में ऐसी परिस्थितियां होंगी, बाइबल हमें बताता है। दरअसल उन्हीं दिनों में, यिर्मयाह भविष्यवक्ता के दिनों में ही ऐसी परिस्थितियां थीं, क्योंकि लोग प्रभु के वचन नहीं सुनते, परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ते, उनमें परमेश्वर का भय नहीं था, इसलिए उनका विवेक काम नहीं करता। प्रभु के वचन को पढ़ने वाले अपनी परिस्थिति को समझ पाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाते हैं, अपनी बंधुआई से कैसे बाहर निकलना है वो इस विषय सोचता है। दरअसल प्रभु क्यों है? हमें छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, क्षमा करने के लिए, हमें ठीक करने के लिए। लेकिन जब तक आप अपने ज्ञान और बुद्धि से, अपने आप की समझ से अपने आप को बचाने का और उसके लिए किसी और को दोषी ठहराने का या जिम्मेदार बनाने की कोशिश करेंगे, बद से बदतर स्थिति में आप गिरते चले जाएंगे। देखिए यिर्मयाह की पुस्तक 9वां अध्याय 4थी आयत से, अपने अपने संगी से चौकस रहो और अपने भाई पर भी भरोसा ना रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। अरे क्या बाइबल में ऐसे वचन भी हैं? अपने भाई तक पर भरोसा ना करना मतलब, इसका यह मतलब नहीं कि सब पर संदेह करें, सभी को कटघरे में खड़ा करें, यह मतलब नहीं है। सब पर हमेशा संदेह की नजर रखें, जी नहीं। हमेशा सबको मॉनिटर करें, जी नहीं। कहने का मतलब है अपने भरोसे को इंसानों पर ना लगाएं। हमें इंसानों पर भरोसा रखकर जीवन नहीं बिताना, हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। वे ही हमारे दृढ़ गढ़ हैं, हमारे किला हैं, हमारे स्तंभ हैं, हमारे रक्षक हैं। इंसानों पर भरोसा रखने से यहोवा पर भरोसा रखना उत्तम है।
पहले हम उन पर भरोसा करते हैं, अरे मैंने उसकी बात सुनी इसीलिए आज मेरी यह हालत हो गई है, मैंने केवल उसकी बातों पर भरोसा करके यह कदम उठाया। फिर ऐसा इल्जाम भी उन पर लगाते हैं। इसलिए किसी इंसान पर भरोसा ना करें, उन पर अपने भरोसे को ना लाएं। हर एक षड्यंत्रकारी ही है, वो पहले अपना स्वार्थ देखेगा। हर कोई अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों का फायदा उठाता ही है। दूसरों के ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ने की फितरत आज संसार में हमें हर जगह नजर आ जाती है। अपना स्वार्थ सबसे पहले। आज इंसान अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए किसी निर्दोष को दोषी साबित करने से नहीं चूकता। जी हां, आज इंसानों पर भरोसा कर किसी पर पूरी तरह निर्भर होकर रह गए। उसने अपना स्वार्थ पूरा किया और आपको परेशानी में डालकर वो चला गया। प्रभु पर भरोसा करें, प्रभु पर विश्वास करें। हमारे जीवन का समय उन्हीं के हाथों में है। ना कोई मेरी अच्छाई करेगा, ना ही कोई बुराई। इंसानों पर भरोसा ना करें, क्योंकि हर एक भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, तो ये जो लुतराई होती है, ये जो चुगलखोरी होती है, आज के जमाने में सोशल मीडिया पर होती है कि नहीं? सोशल मीडिया पर नो सेंसर, नो एडिटिंग। हम जो टीवी कार्यक्रम देते हैं ना, उसके लिए मैक्सिमम हमें एडिटिंग करना पड़ता है। हम लोग एडिटिंग करके भेजते हैं, उसके बाद में चैनल वाले दोबारा उसे सुनकर अगर वहां कोई एक छोटा सा भी ऐसा शब्द हो जो किसी और को दुखी या परेशान कर सकता है, तो वो हमें उसे बदलने को कहते हैं। यकीनन हम दूसरों को दुखी करने नहीं, उनकी भलाई के लिए वचन देते हैं। परमेश्वर ने हमें दूसरों पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें प्रेम से चिताने के लिए चुना है। हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे, वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है और किसमें परिश्रम करते हैं? लिखा है, कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। देख रहे हैं क्या शानदार ट्रेनिंग उन्हें मिल रही है। झूठ बोलने के समय उनकी आवाज कैसी होनी चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए, किस तरह से एक्शन करें कि सामने वाला उस झूठ को मान ले। ऐसे उन्होंने झूठ बोलना ही सीखा है, झूठ ही की प्रैक्टिस की है। हमें झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलने वाले नरक की आग में झोंके जाएंगे। झूठ के कई नाम हो सकते हैं। फेक हो सकता है, लाई हो सकता है, व्हाइट लाई हो सकता है, कुछ भी हो, झूठ झूठ ही है। झूठ के 1000 प्रकार हो सकते हैं। सच केवल एक ही है, सच्चाई केवल एक ही है, सत्य केवल एक ही हो सकता है। यीशु मसीह को जानने वाले हमेशा सत्य की ओर रहेंगे, क्योंकि यीशु सत्य है। मैं ही सत्य हूं, वे कहते हैं। वे हमेशा दूसरों की गलती पकड़ने का प्रयास करते हैं। हमेशा दूसरों की गलती पकड़ने में उन्हें काफी मजा आता है। बिना गलती का कौन है? बाइबल कहता है सबने गलतियां की है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। धर्मी एक भी नहीं है। उन्हें एक दूसरे की गलतियां ढूंढने में मजा आता है। अगर आपकी आंखों के सामने वो गलती हो या पाप हो, वो अलग बात है। लेकिन यहां क्या लिखा है? वे गलतियों को ढूंढते हैं। दूसरों में गलतियों को वे ढूंढते हैं। उनके मोबाइल फोन्स पे ढूंढते हैं, सीसी कैमरास ढूंढते हैं। पुराने जमाने में हम लोग इनलैंड लेटर में खत लिखते थे। वो 3 जगह से बंद होता था, एक जगह से खुला होता था। उसे ऐसे ओपन करके देखते थे उसमें क्या लिखा है, ढूंढते थे। अब उन लेटर वगैरह की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे फोन हैक कर लो, हो गया। दूसरों की जिंदगी में दखलंदाजी करने में आपको इतना मजा क्यों आता है? आखिर जरूरत ही क्या है? जब दूसरों को गलती करते देखते हो तो आपको बहुत मजा आता है ना। आपकी गलतियों का क्या? तब आपको कैसा लगेगा? क्या आप में कोई गलती नहीं? वो कहावत तो सुनी होगी ना,
एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर आप दोनों को नुकसान हुआ है तो गलती एक पर ना थोपें, दोनों से हुई है। आपकी गलती आप, उसकी गलती वो अगर समझ पाए, वहां पर परमेश्वर की शांति होगी। उन लोगों के बीच परमेश्वर का समाधान रहेगा। उस कलीसिया में होगी, उस परिवार में होगा, उस समाज में होगा। हर एक दूसरे की गलती को ढूंढने का प्रयास करता है। दूसरों की गलती ढूंढने में इतना उतावलापन क्यों? इतनी जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत है? जब देखो इन्वेस्टिगेशंस के नाम पर पन्ने पन्ने भर देते हैं। अंततः ना तो उसमें कोई सच्चाई होती है और ना ही कभी किसी को न्याय मिलता है। क्या जरूरत है? तुम्हारी हां हां हो, तुम्हारी ना ना। अगर आप सामने वाले पर यकीन ना करें तो आप पर भरोसा कैसे होगा? यदि आप प्रभु पर भरोसा नहीं करते तो कैसे आप दूसरों पर यकीन करने पाएंगे? परमेश्वर के साथ यदि आपका संबंध ठीक नहीं तो मनुष्यों के साथ भी ठीक नहीं होगा। एक बात समझें, यदि आप अपना समय दूसरों की गलती ढूंढने में बिताते हैं, यदि आप अपना समय उनकी गलतियों का प्रचार करने में, समाज के सामने उनके इमेज को खराब करने का यदि आप प्रयास करते हैं, तो आप शैतान ही के हैं। वो 24 आवर्स 24 घंटे वो क्या काम करता है जानते हैं? दोष लगाता है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 10वीं आयत। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, दिन रात परमेश्वर के सामने हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला शैतान गिरा दिया गया। हमारे परमेश्वर के सामने दिन रात हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला शैतान, दिन रात उसका एक ही काम है। क्या है काम? दोष लगाना। मेल करवाने वाले धन्य हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। झगड़ा करवाने वाले श्रापित हैं, वे शैतान की संतान हैं। ऐसा कहने में क्या गलत है? जब मैं दूसरों की गलती ढूंढने का प्रयास करता हूं, मेरा हृदय उनसे अधिक खराब हो जाता है। अगस्टिन कहता है, ओ मुझे दूसरों की गलती नजर आ गई है कहते हुए जब हम खुश होते हैं, हमारे अंदर क्या होता है? एक प्रकार का अहम, एक प्रकार का घमंड, दूसरों से बेहतर होने की एक सोच। दरअसल हम उनसे भी बदतर होते जा रहे हैं। हमेशा याद रखें, आज जहां भी देखिए कहीं भी शांति नहीं है। ऊपरी दिखावा तो बहुत है, ऊपरी तौर पर बहुत अच्छे से बातें वगैरह करते हैं, लेकिन दिल की गहराई में उनकी बुराई चाहते हैं, उन पर विश्वास नहीं करते, हमेशा संदेह की नजरों से देखते हैं। एक अपवित्र स्थिति हमें यहां नजर आती है, लेकिन यीशु को जानने वालों के पास प्रेम नाम का हथियार होता है। वो प्रेम अनेक दोषों को ढांपता है। इसलिए वचन बताता है, एक दूसरे से वो महान प्रेम तुम रखो। प्रेम सहन करता है, क्षमा करता है, सामने वाले की गलतियों को अपनी गलती मानकर पश्चाताप करता है, उनके लिए विनती करता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही क्रूस पर दिखाया। अगर हम में से हर एक की गलतियों को पकड़कर उसके लिए सजा दी जाए, संसार में अब तक एक मनुष्य भी नहीं होता। लेकिन उन्होंने हमारी तमाम गलतियों को अपने ऊपर लिया, उन्होंने हमें सहन किया, हमें क्षमा किया, सारे संसार के पापों को मेमने ने उठा लिया। क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान होते हुए उन्होंने हमें छुटकारा दिया। आज तमाम दोषी, पापी, चोरी करने वाले, डाकू, व्यभिचारी, झूठ बोलने वाले, तमाम लोगों के दंड को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और पिता से प्रार्थना की, हे पिता ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते, इसलिए इन्हें क्षमा करें। और आज भी पिता की दाहिनी ओर बैठकर प्रभु यीशु हमारे लिए विनती करते हैं। अगर तुम्हें पता चले कि कोई गलत मार्ग में चला गया, मैं भी कहीं ऐसे मार्ग में ना गिर जाऊं, अपने आप के लिए सचेत हो जाओ और जो भटक गए हैं उन्हें सही मार्ग में लाने का प्रयास करो। वचन हमें बताता है। देखिएगा, अगर आज किसी ने कोई गलती की है, क्या कल वही गलती हमसे नहीं हो सकती है? क्या हम ऐसे महान हैं कि हमसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी?
इसलिए हमें अपने आप के लिए सावधानी बरतनी है, सचेत होना है कि हम वो गलती ना करें, और जिससे गलती हुई उस पर दोष नहीं लगाना, जिससे गलती हुई है उसका न्याय नहीं चुकाना, बल्कि वे सही मार्ग में आए, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, पश्चाताप करें, इस बात का हमें प्रयास करना है। यह कोशिश केवल घुटनों पर ही हो सकती है। केवल आंसुओं की प्रार्थना से यह संभव है, विनती करने के द्वारा ही संभव है। जब आप दूसरों के लिए विनती करते हैं, आपकी विनती प्रभु स्वर्ग से सुनते हैं और आप अपने जीवन में आशीष पाते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठकर लगातार विनती करते रहते हैं। उनके साथ मिलकर जब हम भी विनती करेंगे, हम भी पवित्र किए जाएंगे, हमारे आसपास वालों को पवित्र करने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु अपने पड़ोसियों की गलती पकड़ने वाले हम ना हो जाएं। मेरे अंदर क्या गलतियां हैं, मेरे अंदर क्या खामियां हैं, मैंने क्या गलतियां वगैरह की हैं, अपने आप को जांचते परखते और उन गलतियों के लिए जो हमसे जाने अनजाने हुई है पश्चाताप करते हुए जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु, होने दें कि हम दिखावा करने वाले ना हों। बाहरी तौर पर सब कुछ अच्छा है, बहुत प्रेम से बात करने वाले, सबके सामने गले लगाने वाले, और पीठ पीछे जब मौका मिले छुरा घोंपने वाले, ऐसा स्वभाव हमें ना हो, बल्कि अपने पड़ोसियों से, साथ काम करने वालों से, रिश्तेदारों से, कलीसिया के अन्य सदस्यों से दिल की गहराई से, पवित्र प्रेम से, ईश्वरीय प्रेम से उनसे प्रेम करने का अनुग्रह हमें दें। यदि हमें किसी की गलतियां नजर आती हैं तो होने दें कि हम उन पर दोष ना लगाएं, बल्कि अपने आप को सतर्क करते हुए, सचेत होते हुए प्रभु घुटनों पर आकर उनके लिए आंसू बहा बहा कर प्रार्थना विनती करने वाले हम हो जाएं, आपके प्रेम को फैलाने वाले हम हो जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर प्रसन्नता होगी, आपके बारे में जानकर, आपके लिए, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने में हमें काफी प्रसन्नता होगी। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। प्रभु की भलाइयों को, अपने प्रेज रिपोर्ट्स को भी आप हमें भेजें, हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। तो फिर आज इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर निरंतर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।